हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटी के बारे में चर्चा की थी। और इसी चर्चा को बढ़ाते हुए मैं अपनी नई क्लास मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा? बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। मैट्री। तो हमने इसकी बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज, यानी उनके एंगल 0, 30, उनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, साइन, रेशियो, एक कोस और टैन, ये आपके मेन होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो क्या देंगे? रेसिप्रोकल। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम 0, 30 और 45 यानी 45, 60 और आपका 90। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इनके निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि जितनी भी वैल्यू है उसे किससे कर दो? 0/4 से। एक मिनट, मास्टर बंद करिए इसे। ये क्या चल रहा है? तो हम इन्हें निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो आप जानते हो कि हमारे पास जीरो से अलावा कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4। तो और कहां से ले रहे हैं हम? 0 से। तो सबको हम ऐसा लेंगे, 0, ये क्या होगा? 0, फिर इसके बाद 1/4 और इसे 2/4, इसे 3/4 और इसे 4/4। तो हमारी वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि 0/4, 1/4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। याद करने का तरीका भी यही आसान है और निकालने का तरीका। अब हम 0 को 4 से डिवाइड करने, कितना आएगा? 0। तो इसका मान आएगा साइन 0 की वैल्यू 0। और अगर हम बात करें 1/4 है, 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, यानी स्क्वायर रूट कितना होगा? 1/2। ठीक है। और इसका कितना होगा? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/√2। ठीक। और इसका कितना आएगा? √3/2। और 4 से 4 कैंसिल आउट, इसका कितना हो जाएगा? 1। ये किसकी आगे? साइन की वैल्यू। अगर हम बात करें कोस की, तो कोस कैसा होता है? साइन की वैल्यू उसकी उल्टी होती है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। फिर इसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 90 कितनी होती है? 1। अब कोस की निकालेंगे, तो कोस की इसकी क्या लेंगे? उल्टी लेते हैं, यानी कि जो साइन 90 की वो क्या लेंगे? कोस 0 की। तो इधर से उतारना स्टार्ट करेंगे 1, फिर इसके बाद क्या होगा? 3/2 यानी 30 की हो जाएगी, फिर 1/√2 इसकी 45 की, फिर 1/2 यानी cos 60 की, और 0 90 की। ये बात आपके समझ में आ गई? अब इसी तरीके से tan की, तो 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0। इसको इससे डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या जाएगा? 1/√3। ठीक है। अब ये भी सेम और ये भी सेम, अगर हम इसे डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 1। और इसे इससे डिवाइड करें √3, अगर 1 को 0 से डिवाइड करें इंफिनिटी। ये वैल्यू होगी आपकी किसकी? ये होगी साइन, कोस और टेन। ये हमारी वैल्यू होगी। अगर इनसे अलावा अगर इनके दूसरे रेशियो हैं, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? उल्टी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके ये टेबल समझ में आई कि हम साइन के जो जितने भी रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। कोस 45 की यानी 45 कितनी है? 1/2। टेन 45 कितनी है? 1। तो इसी तरीके से हम इनकी वैल्यू को याद कर सकते हैं और इनका निकालने का तरीका ये है।
ये बात आपके समझ में आई? इन्हें नोट कर लीजिए। अब इस चर्चा को थोड़ी और बढ़ाते हैं आगे। अब ये तो आपके आसान हो गए भाई, हमने क्या काम करा। देखो, अगर मैं कहूं आपसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अगर मैं कहूं आपसे कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये तो आपने टेबल से याद कर ली। लेकिन अगर आपसे मैं कहने लगूं साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक हम फॉर्मूला बनाते हैं, जिसकी सहायता से इसका हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, इसे हम क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा। यह बात समझ में आई? तो इन इसका यूज कैसा होगा, जैसा अब हम साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप, तो साइन 75 क्या लिख सकते हैं हम, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। क्यों, क्योंकि 75 जो है 45 और 30 को जोड़ने में बना है। हमें 45 साइन 45 की वैल्यू पता है और साइन 30 की वैल्यू पता है, तो इसलिए इसका 75 का मान आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो साइन इसे ए मानो और इसे क्या मानो बी, तो क्या होगा साइन 45 कॉस 30, साइन 45 कॉस 30। क्योंकि साइन ए की जगह कितना 45, बी की जगह कितना 30, प्लस प्लस का साइन है तो प्लस लेंगे। अब इसी तरीके से फिर क्या होगा, कॉस 45 इंटू साइन 30। ये बात आपके समझ में आई? तो ये क्या हुआ 1/√2 साइन 45 की। अब कोस 30 की वैल्यू क्या, √3/2 प्लस कोस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2, क्योंकि हमने टेबल से फाइंड आउट करी थी और याद भी कराई थी किस तरीके से होती है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना का, √3 या होगा 2√2 प्लस या 1/2√2। आपने भिन्न में यानी फ्रैक्शन में सीखा होगा कि जिसका नीचे का यानी कि ये आपका हर कह सकते हैं या डिवाइडेटर कह सकते हैं, या ये सेम होगा तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्या होगा √3 प्लस 1/2√2। तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, साइन 75 की। ये बात आपके समझ में आई? कहने का मतलब ये है इस फॉर्मूले के यूज से आप साइन 75, साइन 105 और साइन 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किस किस की वैल्यू निकाल सकते हो आप, साइन 15 की निकाल सकते हो किस तरीके से, साइन 45 माइनस के 30, साइन 105 की भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, साइन 60 प्लस 45। तो ये फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, साइन 15 की, साइन 105 की, साइन 75 की, ये निकाल सकते हैं वैल्यू। हम अब बात करते हैं किसकी, कोस की। भाई कोस की भी तो वैल्यू निकालनी होंगी, तो कोस की बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, रफ कर देता हूं मैं। अब बात करते हैं कोस की। अब मैं कह लगूं आपसे कोस 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कोस 75 की या कोस 105 की या कोस 15 की। तो कहने मतलब मेरे ये है, अगर मैं आपसे कहूं कोस 75 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो इसके लिए होगा आपका कोस 75 यानी सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी।
ये निकालेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ होगा प्लस। अगर देखता हूँ दोबारा से करता हूँ, तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b क्या हो जाएगा, प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूले आपके क्या हो गए, कोस के। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोस 75 के। 75 को कैसे निकलेंगे हम, 30 प्लस 45, यानी कोस 75 इक्वल टू क्या होगा, कोस 45 प्लस 30। तो हम क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे 45 है और बी के स्थान पे क्या आपका 30 है। तो कोस ए यानी कोस 45, कोस बी यानी कि कोस 30, ठीक, माइनस प्लस है तो इसका उल्टा आएगा माइनस, तो क्या आएगा साइन ए यानी कि साइन 45 साइन 30, ठीक है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 की √3/2 माइनस इसकी क्या है साइन 45 की 1/√2, इसकी 1/2, तो क्या होगा √3/2 यानी बटे 2√2 माइनस 2√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 2√2 √3 2√2 माइनस 1, ये किसकी आ गई cos 75 cos 75। ये बात आपके समझ में आई। यानी इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो आप, cos 75 निकाल सकते हो, cos 105 निकाल सकते हो, cos 15 निकाल सकते हो, ठीक है। आपका cos का फॉर्मूला तैयार होगा और आपका sin का फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब बात करते हैं tan और cot की। किसकी बात करते हैं, tan और cot की। ये बात समझ में आ गई आपके, रफ कर देता हूं। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात करते हैं किसकी, देखो अभी मैंने क्या समझाया था आपको, 3 रेशियो बताए थे और चौथा रेशियो जस्ट इसका उल्टा होता। जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 याद करो, 6 के 6 याद करने के लिए मैथमेटिक्स है आपके लिए, उससे आप अच्छे से और इसका गहन अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, tan की। भाई tan 15 का मान निकालना हमें, tan 105 और tan 75, इसके लिए फॉर्मूला या कह सकते हैं कोट का, कोट इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है या अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी tan का क्या होगा, tan a प्लस बी क्या हो सकता, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ये किसका फॉर्मूला का, tan के लिए। अगर हम बात करें कोट के लिए, ये तो होगा प्लस के लिए। अगर मैं माइनस की बात करूं तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये बात आपके समझ में आ गई। तो ये किसका होगा, tan का। अब इसका ही जस्ट उल्टा है आपका कोट का केस। कैसा केस है कोट का, तो कोट a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कोट a इंटू कोट b माइनस के 1 अपॉन कोट a इंटू कोट b माइनस के 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। और माइनस का केस क्या है, कोट a माइनस b, कोट a कोट b प्लस 1 कोट a माइनस कोट b। ये आपके बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। भाई ये तो हमने फॉर्मूले लिख दिए, अब इन सब मान कैसे निकलेंगे और किसका निकलेगा। मैं आपसे कहूं कि tan 15 है, भाई tan 15 है, इसका मान निकालना, तो tan 15 को क्या लिख सकते हो आप, tan a माइनस बी लिख सकते हो, tan a माइनस बी लिख सकते हो।
तो a माइनस बी का मतलब क्या लिख सकते हो, 45 माइनस के 30 लिख सकते हो, 45 माइनस के 30। तो tan 45 फॉर्मूला क्या, a के स्थान पर आपका कितना माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो tan 45 माइनस के tan 30 अपॉन 1 प्लस 45 इंटू tan 30, tan 45 इंटू tan 30। तो क्या होगा, tan 45 का मान कितना होता है 1 और tan 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट 3। तो एलसीएम लेंगे कितना होगा रूट 3 माइनस 1, नीचे होगा रूट 3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू होगी, ये आ गई आपकी tan 15 की। इसी तरीके से हम कोट की निकाल सकते हैं, इसे उल्टा कर देंगे तो कोट की वैल्यू निकल जाएगी, या आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब कुछ ठीक, अब कुछ बच्चों का मानना यह है कि सर ने तो आपके 3 रेशियो लिखवाए, साइन और कोस और टेन, लेकिन सेक और कोसेक के तो लिखवाए नहीं, इनकी हम बताएंगे कैसे। तो इनका तरीका क्या है अभी हम बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि अगर मैं कहूं आपसे साइन नहीं सॉरी सेक 60 की वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, सेक 60 की। तो मैंने क्या बताया, सेक 60 क्या होता है 1 अपॉन, हम ये लिखवा चुके हैं, चलो इसे लिख लेते हैं दोबारा से, कि साइन थीटा इक्वल टू होता 1 अपॉन कोसेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता 1 अपॉन कोट थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू होता 1 अपॉन सेक थीटा। हमें किसकी चाहिए, सेक 60 की। तो सेक 60 की चाहिए, तो इसका मतलब ये, अगर ये इसके उल्टे है तो ये भी इसका उल्टा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस को हम जानते हैं कि सेक 60 की वैल्यू चाहिए हमें, तो सेक 60 बराबर क्या होगा निकालना हमें, तो हम जानते हैं कोस 60 इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक 60, ये तो आप जानते हो। तो सेक 60 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कोस 60। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसी प्रकार से हम सभी रेशियो के निकाल सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से, इसलिए मैंने केवल 3 लिखे जिसकी सहायता से आप तीनों के और निकाल सकते हैं। लेकिन आपके फिजिक्स में साइन कोस टेन का ही जरूरत होती है, इसलिए मैंने तीनों के वो लिखे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई, नोट कर लीजिए इसे। हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बता दिए। अब इसका आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला और रहेगा। कैसा फॉर्मूला, जिसमें आपको जैसे कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, वैसे एक्चुअल में पड़ती तो है नहीं, लेकिन मैं लिखवा देता हूं, कभी कभार आ जाती है जरूरत। जैसे इस फॉर्मूले की cos 2a, ये आपके बेसिक फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद रखने हैं। तो cos 2a को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ये बताइए आप मुझे। cos को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। तो क्या होगा cos a इंटू cos a माइनस साइन ए इंटू साइन ए, cos a इंटू cos a माइनस साइन इंटू साइन ए। तो cos स्क्वायर होगा इसका, और माइनस के साइन स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसे और सोल्व आउट करूं, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, कोस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, तो यह आपका माइनस के साइन स्क्वायर है। तो कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगर और का चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होगा कोस 2a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होगा आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है। ये आपका फॉर्मूला यूज होता, और इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता, जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। ये बात आपके समझ में आई। और एक फॉर्मूला और है जिसका आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज समझ सकते हैं, या उससे क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा हो साइन 2a का। तो साइन 2a को भी ऐसे कर सकते हैं, साइन a प्लस ए
क्या होगा, साइन ए इंटू कोस ए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस कोस ए इंटू साइन ए। तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए, किसका होगा, साइन 2a का। ये आपके फॉर्मूले हो गए। ये बात आपके समझ में आ गई। हमारी वीडियो कैसी लगी, और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितनी भी आइडेंटिटी हैं और आपकी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है, इन आइडेंटिटी से आपकी सोल्व आउट हो जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इसके माध्यम से हम आपको इंटर का और नीट का भी सिलेबस कंप्लीटली कराएंगे। थैंक यू।